कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल गए ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। गृहस्थी आपसी समझ बूझ से ही चलती है। कंचन जी प्लीज, पड़ोसन होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमें लेक्चर दें। अगर तुम्हें नॉलेज ही बढ़ानी है ना तो बुक्स पढ़ो, ये टीवी के पीछे क्यों पड़ी हुई? हमें किसी भी तरह इनका तनाव कम करना है। शादी की पहली रात की तरह आज की रात तो टेंशन क्रिएट मत करो, कम से कम आज तो एंजॉय करो। उप्स। मुबारक हो, आप 2 बच्चों की मां बनने जा रही हो। क्या क्या कहा आपने? 2 बच्चे? सच डॉक्टर? या सच। मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे अबॉर्शन कराना है। डॉक्टर प्लीज, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, मुझे अबॉर्शन कराना ही है। दामिनी, दामिनी ये क्या हो रहा है? तुम अबॉर्शन किसी भी कीमत पर नहीं करा सकती। क्यों नहीं करा सकती? मुझे अबॉर्शन कराना है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मेरा इरादा पक्का है। ठीक है दामिनी, हर रोज की तरह इस बार भी हम टॉस कर लेते हैं। अगर हेड आया तो तुम अबॉर्शन नहीं कराओगी, और अगर टेल आया तो मैं अबॉर्शन कराऊंगी। ठीक है। ये क्लिनिक है या प्लेग्राउंड? देखिए डॉक्टर साहिबा, हमारी जिंदगी के सारे फैसले इसी कॉइन पर निर्भर करते हैं। आर यू मैड? यानी अबॉर्शन हो सकता है? चुप रहिए, आप दोनों बेवकूफ हो क्या? इस हालत में अबॉर्शन नहीं हो सकता, समझी? लेकिन मैं 2 बच्चों को कैसे संभालूंगी? अरे तुम क्यों घबराती हो बेटी? एक एक बच्चा हम दोनों पाल लेंगे, क्यों राम प्रसाद जी? भाई ये बच्चों से कोई मतलब नहीं रहेगा। उनकी देखभाल हम करेंगे। लो सभी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उन्हें 9 महीने कोख में तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना। ओह नो। सही समय पर दामिनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चों के बाद दामिनी ने दोनों बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास रखने का फैसला किया, मगर उसे ये बताया गया कि बच्चों को माँ का दूध जरूरी है, बच्चों को अभी माँ के पास ही रहना पड़ेगा। दोनों पेरेंट्स ने किसी ना किसी बहाने बच्चों को माँ के पास ही रहने दिया, और फिर एडमिशन, बीमारी, मैरिज एनिवर्सरी या फिर जन्मदिन, देखते ही देखते 6 साल गुजर गए। दक्षक अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता था और दामिनी बेटे से। दामिनी, दामिनी मेरी डायरी कहाँ रख दी तुमने? मुझे नहीं पता, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखा करो। मैंने दीपक को डायरी उठाते हुए देखा था। तुम हर वक्त दीपक के ही पीछे क्यों पड़े रहते हो? ज्योति को तो कभी कुछ नहीं कहते। ओह कम ऑन, ज्योति शरारती लड़की नहीं है। अच्छा, मैं जानती हूँ ज्योति कितनी शरारती है। देखो फालतू की बातें मत करो, मुझे मेरी डायरी चाहिए अभी। आई डोंट नो, बच्चों से पूछ लो। दीपक, क्या तूने इनकी डायरी ली है? नहीं मम्मी, मैं तो देख के भी आई। अब बोलो, दीपक पर इल्जाम लगाने से पहले कंफर्म कर लिया करो। पूछो अपनी लाडली से। मुझे तो डायरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। देखा, ज्योति को भी डायरी के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूं? अरे जाके डायरी ढूंढो इसी वक्त। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। अरे मगर बीवी तो हो। बीवी नौकरानी नहीं होती। बकवास बंद करो। पापा, आप दोनों भी बस। चलो देवर चलते। शिट, अब जाकर मेरी डायरी ढूंढो।
अरे जाओ डायरी ढूंढो। मम्मी और डैडी के लड़ाई में मेरा होमवर्क नहीं हो पाता। मैं तो ढंग से सो भी नहीं पा रही। लड़ाई झगड़ा शोर, भगवान जाने क्या होगा। लगता है आराम से हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। हेलो बच्चों, नमस्ते आंटी। कैसे हो बेटा? अच्छे से। क्या तुम्हारे मम्मी पापा अब भी झगड़ा करते हैं? तुम लोग मेरे घर आया करो, तुम्हारा मन बहल जाएगा। ओके ओके आंटी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो बेटा, बाय बाय। अगर हमारी मम्मी ऐसी होती तो हमें बहुत प्यार करती। सबके मम्मी डैडी ऐसे ही लड़ते हैं क्या? नहीं, हमारे मम्मी पापा सबसे ज्यादा झगड़ते हैं। ज्योति चल घर चलते, नहीं तो डैडी मारेंगे। उन्हें लड़ने से पूछने दे तब ना। ये तुम्हारी लापरवाही है, इसी की वजह से मुझे मेरी डायरी नहीं मिल रही। लापरवाही मैं नहीं करती हूँ, तुम अपनी दीदी को अपने आप संभाल के रखा करो। फिर से बहस। तुम्हारी दक्षित छोड़ो, नहीं छोड़ने वाला हूँ आज मैं तुम्हें। मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। हद हो गई। इतनी लड़ाई, अब हमें कुछ करना होगा। चल देख। अरे बच्चों आओ, अंदर आओ। आओ ना बेटा, आओ बैठो। क्या बात है बच्चों, कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हो? सब खैरियत से तो है ना? आंटी, जो आप कह रही थी ना, वो ही घर में सब कुछ हो रहा है। यानी दक्षित और दामिनी लड़ने से बाज नहीं आ रहे? आंटी, हम सचमुच परेशान नहीं थे। हाँ आंटी, हम लोग सचमुच परेशान हैं। मम्मी पापा की लड़ाई में हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती, दोनों आने की तैयारी नहीं होते। आंटी कुछ करो ना। काश वो तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच पाते, उन्हें एहसास होता कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े में घर कैसे तबाह होते हैं, सब कुछ कैसे बिखर जाता है, खुशियों को कैसे ग्रहण लगता है। आंटी, पर ये बात वो समझते कहाँ है? वो तो बस लड़ते ही रहते। उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। क्या आंटी? तुम दोनों को उन्हें सबक सिखाना ही होगा। मगर कैसे? इधर आओ, मैं बताती हूँ। अच्छा। दामिनी वॉल्यूम स्लो करो। दामिनी वॉल्यूम स्लो करो। दामिनी सुन नहीं रही हो क्या? वॉल्यूम स्लो करो। वाह, क्या चाय बनाई है तुमने आज, मजा आ गया। आज तो हमारे घर में बड़ी शांति है। देखिए जी, नजर मत लगाइए। क्यों? अरे भाई, आज तो खुशी का दिन है। ऐसा करते हैं कि आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, इस बुढ़ापे में तो सुधर जाओ, जब देखो घूमने की पड़ी रहती है आपको। उसमें क्या बुराई है? अरे क्या फालतू बातें कर रहे हैं आप? कौन कहता है कि घर में शांति है? क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, चाय बहुत ही अच्छी, एक घुट और पीते हैं। हाँ, मेरी गुड़िया कहाँ है? मेरे को नहीं पता। तू झूठ बोल रहा है। तू झूठी, तू झूठा, तू झूठी, तू झूठा, तू झूठी, तू झूठा, तू झूठी, तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रही है। तू झूठा, तू झूठी, तू झूठा, तू झूठी, तू गंदी, तू गंदा, 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 तू गंदी, ये क्या हो रहा है? तू गंदा, झगड़ा क्यों हो रहा है? तू गंदा। क्यों नहीं सब कर रहे हो आप लोग? अरे क्यों लड़ रहे हो बाबा? क्यों क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? आपको क्या हम लड़े हमारे? तुम्हें मालूम नहीं मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ? और मैं टीवी देख रही थी। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग? हमारे लड़ने से क्या आप लोग डिस्टर्ब होता है? जब आधे हो जाती है तो हम डिस्टर्ब नहीं होते क्या? शट अप! शराब ज्योति,
अरे दीपक ज्योति, आओ अंदर आओ। आंटी, पापा ने मुझे डांट के भगा दिया। शट अप भी बोले। डोंट वरी मेरे बच्चों, इनका लाजवाब होकर शटाप कहना इस बात का सबूत है कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। आंटी को ऐसा धमाका करो कि हमारे मम्मी पापा लड़ना छोड़ दे। अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ, लेकिन मुझे दक्षत और दामिनी से मिलना पड़ेगा। लेकिन कैसे, ये सोचना पड़ेगा। आंटी, नेक्स्ट वीक हमारा बर्थडे है, अब जरूर आना। ये ठीक रहेगा। मौका पाते ही मैं अपनी बात उन तक पहुंचा दूंगी। ओके, चलो अब घर जाओ। बाय आंटी। बाय बेटा। वो इन्हीं बहानों बच्चों का भी हो जाएगा। और अब इंतजार किस बात का है? अरे इंतजार किसी बात का नहीं है। किसी खास को बुलाया क्या? नहीं नहीं, अपने सब घर के ही तो लोग हैं। बच्चे कहाँ भाई साहब? बच्चों को बुलाइए ना। हाँ हाँ, दक्षत बेटे, और इसे केक काटना है। चलो बेटे, केक काटे हैं। नहीं, पहले कंचन आंटी आएंगे फिर केक काटेंगे। अच्छा, कंचन आंटी आ गए। कंचन आंटी बेटा, ये लो Thank you, आपका गिफ्ट आंटी। और ये लो आपका गिफ्ट। ज्योति, बड़ी होशियारी से काम लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी आंटी। अच्छा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? ओके। आंटी, ऐसा कोई चक्कर चलाओ कि कोई बात बन जाए। हाँ बेटा, बस मौका तो मिलने दो। ओके, चलो बच्चों। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं? बस अच्छे आंटी। ये कंचन है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। और ये हमारी बहू के मम्मी पापा हैं। दामिनी जल्दी करो, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे हमारा। कंचन, कंचन यहाँ कैसे? जब हमने बाहर के लोगों को पार्टी में बुलाया ही नहीं है, तो कंचन को यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया। क्यों? अरे बच्चों ने कहा था इसलिए। देखो दक्षत, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुमने सिर्फ पागलों जैसी बातें मत करो। सिर्फ बच्चों के कहने पर ही मैंने कंचन को यहाँ बुलाया है। झूठ बोल रहे तुम। मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा बताओ मुझे, जब मिस्टर खन्ना हमारी मैरिज एनिवर्सरी में आ सकते हैं, तो कंचन क्यों नहीं आ सकती है? मिस्टर खन्ना और कंचन पे बहुत फर्क है, बहस मत करो। नमस्ते डैडी। कैसे मम्मी आप? सॉरी हम लोग लेट हो गए। चलिए केक काटते हैं। चलो। अरे बेटा, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। आओ। ज्योति, नाटक शुरू कर देना। आंटी, ये मेरे लिए कितनी अच्छी गिफ्ट आई है। किसने दिया आपको बेटा ये गिफ्ट? पापा ने। बहुत सुंदर है। छोड़ मेरा है। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ मेरा है। पापा मेरे लिए लाए। जलन हो रही थी ना तुम्हें? हाँ, इस गिफ्ट से इसीलिए गिरा दी। दीपक ने इसको जानबूझकर नहीं तोड़ा, और तुमने आज के दिन दीपक पर हाथ उठाया। इसने गलती की है। गलती इसने नहीं, गलती तुमने की है। चलो दीपक, अब यहाँ हम एक पल भी नहीं ठहरेंगे। अब बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं पापा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बहुत हो चुका। चलो दीपक। रुको बेटी। बहू, दामिनी, जाना चाहती हो जाओ, मगर जाने से पहले एक बात सोच लो। अब सोचने के लिए कुछ नहीं है, मैंने अच्छी तरह सोच लिया। ठीक है, आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो इस घर में वापस आना भी कौन चाहता है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके फाइन। नॉट फाइन, वेरी फाइन। डू यू अंडरस्टैंड? चलो पापा। उफ, ये प्लान तो उल्टा पड़ गया। कमाल है, ये वकीलों का भी 12 बजे का बोला था, 12:30 हो गए। आइए वकील साहब, बड़ी देर कर दी आपने आने में। बस टाइप वाले के यहाँ काफी टाइम लग गया। ये रहे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। आर यू श्योर सारी फॉर्मेलिटीज हो गई है? हाँ, आपको बस इसमें अपनी पत्नी दामिनी के साइन करवाने हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। अच्छा, और समझ लीजिए कि आपका काम हो जाएगा।
बट आर यू श्योर कि कोई लीगल हैसल्स, कोई प्रॉब्लम, कोई अड़चन नहीं आएगी तलाक में? बिल्कुल नहीं, डोंट वरी आप। ये तो बिल्कुल म्यूचुअल कंसेंट का केस है, बड़ी आसानी से तलाक मिल जाएगा। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेरी गुड। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम तलाक ले रहे हो बेटा? क्यों कर रहा है तू ये नर्थ? लोग क्या सोचेंगे बेटा? बिरादरी वाले क्या कहेंगे? घर की बदनामी होगी। देखिए, जब मैंने मैरिज की थी ना, तो अपनी पसंद से की थी। तो अब तलाक भी ले रहा हूँ तो अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। तो इसमें बिरादरी वाले कहाँ से आ गए? हाँ उर्मिला, मैंने दक्षत से अलग होने का फैसला कर लिया है। यानी तलाक? ऑफ कोर्स। और बच्चे? बच्चों का फैसला तो पहले ही हो चुका है। ज्योति उसके पास है और दीपक मेरे पास। दामिनी, एक बार अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि ये एक बहुत अहम फैसला है। तो जानती है ना, मैं आजाद ख्याल की लड़की हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन एक बार बच्चों के बारे में जरूर सोच लेना। ओके, बाय। ज्योति, मैं तेरे पास आ रहा था। मैं भी तेरे पास आ रही थी। पता है, घर पे वकील आया और पापा मम्मी से तलाक ले रहे हैं। अब हमारा क्या होगा पता नहीं। हर वक्त अपनी मनमानी, अपनी मनमानी। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। तलाक क्या होता है पता है तुम्हें? तलाकशुदा औरत की समाज में कितनी इज्जत होती है, ज्ञान है इसका? याद रखो, रिश्ता तोड़ना जितना आसान है, उसको जोड़े रखना उतना ही मुश्किल। देख दामिनी, आज तक तुम अपनी मनमानी करती आई हो, लेकिन अब मैं बच्ची नहीं हूँ। अरे तुम तो बच्ची से भी गई गुजरी हो। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं यूं ही बेइज्जत होती रहूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्यों मुंह उठाए चले आए हो? मैं यहाँ हरगिज नहीं आता, हरगिज नहीं आता। अगर मगर क्या लगा रखी है? अगर ये तलाक के पेपर साइन नहीं करवाने होते तो इसके लिए तो मैं खुद आने की क्या जरूरत थी? किसी के हाथ भिजवा दिए होते। लाओ इधर। नहीं नहीं बेटा, नहीं बेटा, छोड़ दीजिए पापा। नहीं बेटा, इस पे साइन मत करना। तुम्हें मेरा वास्ता बच्चे, इस पे साइन मत करना। बेटा, अपनी खुशियों का गला मत घोट। मम्मी, ये काम तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। दामिनी बेटी, मम्मी, मैं इस झंझट से मुक्ति पाना चाहती हूँ। बेटी, ठहरो, मम्मी साइन मत करो। दीपक बेटा, तू क्यों परेशान होता है? तू तो हमेशा मेरे पास रहेगा। मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, तेरी खुशियों का पूरा ध्यान रखूंगी। आप क्या ध्यान रखोगी? ऐसा क्यों कहता है बेटे? ये सब मैं तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। कुछ मत करो, मैं पापा के पास रहूंगा। दीपक, जल्दी साइन करो दामिनी। पापा आप ऐसा मत करो ना प्लीज। ज्योति बेटा, तुम अभी ना समझो, बड़ों के बीच में बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। जब बड़े छोटे का ध्यान नहीं रखते तो? मगर ज्योति बेटा, ये सब तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रहा हूँ। पापा मुझे नहीं चाहिए ऐसी खुशी, तो मम्मी और भैया मुझे छीन ले। पापा ऐसा मत करो। मम्मी ऐसा मत करो। पापा ऐसा मत करो। नहीं बेटा, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। अपनी इतनी मनमानी मत करो बच्चे। आप अपनी बेटी से बात कीजिए। मगर बेटा, मेरी बात। मैंने कहा ना आपसे, आप अपनी बेटी से बात कीजिए। बेटा, हम माँ बाप की कुछ तो शर्म करो। बेटा, आखिर तुम चाहते क्या हो? इस लड़की की अकल ठिकाने लगाना चाहता हूँ मैं। बिहेव योरसेल्फ। मैंने ऐसा तो गलत कुछ नहीं कहा। और तुम्हारे पास तो अकल नाम की चीज ही नहीं है। Will you shut up now? बंद करो बाबा, बंद करो ये सब कुछ, बंद करो। इन बच्चों के बारे में तो कुछ सोचो। सोचने समझने का वक्त अब निकल चुका है। दामिनी, तो क्या मैं अब ये समझूं कि तुम ये सोच रही हो कि मैं तलाक लूं या नहीं? दामिनी के फैसले पत्थर की लकीर होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो फिर देर किस बात की है? तो ठीक है, ये लो। ये लो, ये लो, पेन भी तुम्हारा है। पापा मम्मी को ले लो ना, दीपक को ले लो ना। पापा मम्मी को ले लो ना, दीपक। इस केस को देखने और समझने के बाद मैं दक्षत और दामिनी का ये केस मैरिज काउंसलर मिस्टर के.आर. केलकर के पास सुनवाई के लिए भेजता हूँ।
तो कहिए मिस्टर देशमुख, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, दोनों पार्टी आपसी समझौते के तहत तलाक लेना चाहते हैं, इसलिए ये केस एकदम सीधा और साफ है। नहीं सर, न ये केस सीधा है न साफ है। इस केस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन मासूम बच्चों को मेंटेनेंस दिलाया जाए। सर, जैसा कि तलाक की अर्जी में पहले ही लिखा हुआ है, दोनों पार्टीज ने आपसी समझौते के तहत बच्चों का बंटवारा कर लिया है। जैसे कि पुत्री पिता के पास रहेगी और पुत्र माता के पास। तो ऐसे में बच्चों के मेंटेनेंस का सवाल ही कहां उठता है। पेट भरना ही सिर्फ मेंटेनेंस नहीं होता है। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ आप इन बच्चों की राय इनके मुंह से सुनिए। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? दीपक। बोलो, क्या कहना चाहते हो? हमें अपने मम्मी पापा के तलाक इतराज है, बहुत ऐतराज है। क्या इनका तलाक रोका नहीं जा सकता? हाँ बेटी, अगर हस्बैंड वाइफ तलाक लेना चाहें तो कानूनन उन्हें तलाक मिल सकता है। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।